गन्ना भुगतान की लचर प्रक्रिया का असर अब किसानों पर पड़ने लगा है, जहां किसान गन्ने की परंपरागत खेती को छोड़कर अब अन्य फसलों की तरफ रुख करने लगे हैं। इसी की एक बानगी जनपद शामली में देखने को मिली है, जहां एक किसान शुगर मिल में नौकरी करता था, लेकिन किसानों के धरने में शामिल होना उसे भारी पड़ गया और शुगर मिल ने उसे नौकरी से निकाल दिया। जिसके बाद किसान का मन आहत हुआ और उसने नौकरी के साथ साथ गन्ने की फसल भी बोना छोड़ दिया, जिसके चलते अब किसान पिछले 4 वर्षों से गाजर की खेती कर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहा है और क्षेत्र के किसानों के लिए एक मिसाल बनकर उभर रहा है। आपको बता दें, थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के गांव कसेरवा कला निवासी कर्मवीर देशवाल खेती किसानी करने वाले किसानों के लिए एक प्रेरणा बनकर उभर रहा है, जहां किसान द्वारा लाल विलायती गाजर की खेती कर गन्ने की फसल से अच्छा मुनाफा कमा रहा है। किसान ने बताया कि उसके यहां तक पहुंचने का सफर बहुत पीड़ादायक है, क्योंकि वह शामली शुगर मिल में नौकरी करता था और सन 2019 में गन्ना भुगतान की मांग को लेकर शामली शुगर मिल में किसानों का एक लंबा धरना प्रदर्शन चला था, जिसमें वह अपने किसान भाइयों के साथ धरने पर बैठा तो शुगर मिल के अधिकारियों ने उसे नौकरी से यह कहते हुए हटा दिया कि हमें ऐसे कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं है जो किसानों का साथ दे। कर्मवीर देशवाल ने बताया कि क्षेत्र में लगातार गन्ना किसानों की गन्ना भुगतान को लेकर बुरी दुर्दशा को देखकर गन्ने की खेती से उसका मोह भंग हो गया, क्योंकि शामली शुगर मिल पर अभी भी पिछले सीजन का 214 करोड़ रुपए का बकाया गन्ना भुगतान बाकी है, जिसके बाद उसके शुभचिंतक द्वारा उसे विलायती गाजर की खेती करने के लिए प्रेरित किया गया, जिसके बाद से ही किसान पिछले 3-4 वर्षों से खेत में प्लांट लगाकर आधुनिक तरीके से लाल विलायती गाजर की खेती कर रहा है। किसान ने बताया कि उसके द्वारा सैकड़ों बीघा जमीन में विदेशी टेक्नोलॉजी से गाजर की आधुनिक खेती की जा रही है। जिस बीज को वह बो रहा है वह भी विदेश से ही मंगाया जाता है। किसान ने कहा कि गाजर की खेती से वह गन्ने से बहुत अच्छा और नगद मुनाफा कमा रहा है, साथ ही खेत में काम करने वाले दर्जनों मजदूरों को भी समय से मजदूरी दे रहा है। किसान ने बताया कि बीते 4 वर्षों से उसकी गाजर की डिमांड बढ़ रही है और अपनी गाजर को दिल्ली, पानीपत, करनाल, सहारनपुर, मेरठ, बागपत, शामली आदि मंडियों में अच्छे मूल्य पर बेच रहा है। वहीं मौजूदा समय में गन्ना किसानों की बुरी दुर्दशा देखते हुए किसान ने उन्हें संदेश देते हुए कहा कि गन्ने का भुगतान अक्सर समय पर नहीं मिल पाता है, जिसमें किसानों को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में किसानों को गन्ने की जगह अन्य फसलों जैसे तिलहन, दलहन आदि फसलों को बोना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी फसलों को किसान अपने निर्धारित मूल्य पर नगद और मुनाफे से बेच सकता है। किसान ने कहा कि वह मौजूदा समय में गाजर की खेती से बहुत खुश है और उसके दोनों बेटे भी गाजर की खेती में उसका हाथ बटाते हैं। अंकल आपका? जी करमवीर सिंह देशवाल। अच्छा करमवीर जी, ये प्लांट लगा रखा खेत में, काफ़ी अलग सी तरीके से खेती कर रहे हैं आप, क्या मामला है? जी मामला तो ये है कि हमारा जो देश का किसान है ये परमात्मा में विश्वास रखें और हम भी परमात्मा विश्वास रखें, और हमारा गांव कसेरवा कला पड़े, जिला शामली, और गन्ने की शुगर फैक्ट्री हमारी शामली पड़ती है, अपर द्वार शुगर मिल। और अपर द्वार शुगर मिल में सन 2019 में बहुत बुरी हालत थी किसान की, कोई भी पेमेंट हो नहीं थी गन्ने की, बहुत बुरा हाल था किसानों का। मेरी भी शुगर फैक्ट्री में सर्विस थी, तो किसान भी हैं, हम भुगतान फैक्ट्री दे नहीं रही थी, किसानों ने धरना दिया और मिल उन्होंने मुझे नौकरी से बाहर निकाल दिया। ये कहकर निकाल दिया और आपने किसानों का साथ दिया, मगर जी किसान तो हम हैं, गन्ना भी हमारा सी फैक्ट्री में, हमें इस बात से मतलब कुछ नहीं है। तो इस तरह उत्पीड़न किया जा रहा किसानों का। तो जब नौकरी छूट गई थी, जब मैं बात बताई भाई परमात्मा को हमारा किसान मानता है, परमात्मा को साक्षी मान करता है, तो मैं तो ये कहूँगा शायद ये गॉड गिफ्ट ही है। उधर मेरी नौकरी छुट्टी, उधर परमात्मा ने मुझे ये गाजर खेती स्टार्ट करवा दी। तो अब मैं जब से फिर गाजर की खेती शुरू कर रही थी। अच्छी खेती है, नगद की खेती है। अच्छा, गन्ना क्यों नहीं बो रहे? नहीं, गन्ना यूँ नहीं बो रहे अब कभी, क्योंकि 95 दिन किसानों ने धरना चलाया शामली शुगर मिल में समिति में। 214 करोड़ रुपया शामली शुगर मिल का, प्रताप शुगर मिल का आज भी बकाया है पिछले साल का।
हमें नहीं पता कहाँ सरकार सो रही, कहाँ नेता लोग सो रहे, हमें नहीं पता। लेकिन सच्चाई ये है, किसान का सुख दुख बांटने कोई आता नहीं। अगर कोई आता है अपनी राजनीतिक रोटी सेकना आता है। तो ये काफ़ी आधुनिक तरीके से जैसा आप खेती कर रहे हैं गाजर की, ये क्या ये प्लांट वगैरह लगा हुआ है, कौन सी टेक्निक है, ये क्या? टेक्निक तो ये है जी, मेरे पास जो वैरायटी है ये भी विदेशी वैरायटी है, ये भारत का सीड नहीं है। और जो मशीनरी मेरे पास है, टोटल सारी मशीनरी विदेशी टेक्नोलॉजी की है। अच्छा, कितने आपके साथ मजदूर काम करते हैं जिनका आप सहयोग करते होंगे, पैसे भी देते होंगे? करीब करीब 60-70 मजदूर इससे जुड़े हैं हमारे से। तो मैं भी हमें फार्म पाए अपना काम करे, उन्हें भी मजदूरी मिल जा, हमारा भी काम चल जा, मजदूरों को चूल्हा चल जा। कितने साल पहले गन्ना बोना छोड़ा था? ये सन 2019 में बताऊं, जब शुगर फैक्ट्री में धरना हुआ था जी, मैं नौकरी में चली गई थी। उससे अगले साल ही मैंने मन बना लिया था कि मैं गन्ना छोड़ दूँ। बहुत जिल्लत होती है गन्ने में, हर बार जिल्लत, गन्ना डालने में जिल्लत, लेबर की जिल्लत, पेमेंट की जिल्लत, लेट की जिल्लत, बहुत बुरा हाल है। तो इसमें कैसा प्रॉफिट है गाजर? नहीं, प्रॉफिट तो ये है कि किसान है, बनकदी पैसा आ जा, किसी का उधार नहीं, कुछ नहीं, झंझट कुछ नहीं, कहीं रात का काम नहीं, कहीं किसी बाहर नहीं पड़ना। अच्छा, जो ये फसल बो रहे हैं आप, कितने बीघे में बो रहे हैं? ये अब का मेरे पास 125 बीघे में है जी। 25 एकड़ कह लो, 125 बीघे कह लो, नॉर्मल जो हमारी किसान की भाषा है, 125 बीघे में है। तो खुश हैं आप अपनी खेती से? नहीं, हम तो पूर्ण रूप से खुश हैं। तो साल भर में करीब कितना लाभ आप ले लेते होंगे इस फसल से? नहीं, लाभ तो जो गन्ने की फसल है, किसान की कोई भी फसल है उसका फिक्स नहीं, फिक्स इसलिए नहीं है कि न तो इसका रेट फिक्स है, न इसकी पैदावार फिक्स है। तो चीज़ तो कहना उचित नहीं होगा, जब झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर भी तकरीबन कुछ तो तकरीबन गन्ने से ठीक है, गन्ने से अच्छा है। गन्ने से ठीक है, कैश की है, कोई सिरदर्दी नहीं है। अच्छा, गन्ना पेमेंट की वजह से मतलब आपने गन्ना बोना छोड़ दिया? हाँ, गन्ना पेमेंट की समस्या तक तो नौकरी गई थी, गन्ना पेमेंट की समस्या हमने जो छूट गया गन्ना। तो यहाँ के जो किसान हैं हमारे यहाँ के, जैसा आए दिन धरना वगैरह देते रहे हैं गन्ने को लेके, तो उनके लिए कुछ संदेश देना चाहोगे आप? नहीं, मैं तो सीधा सीधा संदेश ये देना चाहता हूँ अपने किसान भाइयों को, बहुत सीधी सी थोड़ी है। जब भी मार्केट में किसी चीज़ की अधिकता होगी तो उसका रेट का डाउन रहना निश्चित है, वो सीधी सी बात है, हर किसी को जानकारी है। तो मैं अपने किसान भाइयों को ये कहना चाहूँ कि इस गन्ने का क्षेत्रफल, मैं पूरे क्षेत्र को कहना चाहूँ, अपने गन्ने का पूरा क्षेत्रफल आधा कर दें, तो इसकी पैदावार आधी होगी तो रेट अच्छे मिलेगा। जो आधी जमीन किसान की बेची, उसमें एक्स्ट्रा तिलहन दलहन कोई भी फसलें कर लें। आज बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी आ रही, उड़द की, मूंग की, चना की, मशीनरी है मेरे पास, सरसों की, वे नकदी फसलें हैं, उन्हें कर लो आधा दम, किसान को प्रॉफिट होगा और आर्थिक व्यवस्था किसान की सुधरेगी, तो शायद कहीं ना कहीं फिर हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था ठीक बनेगी। बढ़ते मानो, धन्यवाद। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।